नमस्ते दोस्तों, आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल ओडीआई सीरीज नाउ वी मूव ऑन टू द वन ऑफ टेस्ट मैच जो खेला जाएगा इंडिया विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन के बीच में। एंड ये मैच होगा चेन्नई में। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स ने आपस में टेस्ट मैच खेला था वाज वे बैक इन 2014 जहां पे इंडिया जीती थी। एंड उस टाइम से अगर अभी तक के स्क्वाड का कंपैरिजन मैं करूं तो मंदाना, हरमनप्रीत कौर गायकवाड़ और काप केवल ऐसे 4 लौते प्लेयर्स हैं जो उस टाइम भी खेलते हुए दिखे थे। इंडिया का ये थर्ड टेस्ट मैच होगा लास्ट 6 महीने में एंड पहला होगा इस साल का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर में टेस्ट मैच इन्होंने खेला था एंड दे आर इजीली द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दिस फॉर्मेट इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, क्योंकि लास्ट डिफीट जो सफर किया था 2006 में किया था टेस्ट में एंड अपने पिछले 7 टेस्ट मैचेस में से 5 टेस्ट मैचेस ये जीत कर आ रहे हैं एंड दोनों दिसंबर वाले टेस्ट मैचेस भी जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुए थे जीते इंडिया ने। साउथ अफ्रीका की बात करें तो सेकंड टाइम टेस्ट मैच खेलते हुए दिखेंगी इस साल। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे फेब में पहले बट वहां पे हार कर आ रहे हैं। एंड अनलाइक इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, रेयरली साउथ अफ्रीका ये वाला फॉर्मेट खेलते हुए दिखती है, क्योंकि 2007 से बात करें तो ये केवल इनका थर्ड टेस्ट मैच ही होगा। अगर हेड टू हेड की बात करूं तो थर्ड हेड टू हेड आउटिंग है एंड पिछले दोनों ही मैचेस इंडिया जीत के आ रही है। प्रॉबल 11 पे चलते दोस्तों तो इंडिया की साइड से खेलते हुए दिखनी चाहिए शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, सुबह सतीश, जेमी रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, नेरहाना यहाँ खेलते हुए दिखनी चाहिए, पूजा वस्त्रकर, रेणुका सिंह और राजेश्वरी गायकवाड़। साउथ अफ्रीका की बात करें तो लॉरा वुलवार्ड, अनिके बुश, सून लूज, ताजमन ब्रिट्स, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, डेल्मी टकर, सिनोला जाफ्ता, आयाबोंगा खाका, मासाबाता क्लास और एन लाबा खेलते हुए दिखने चाहिए। वेन्यू एनालिसिस की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये मैच होगा चेन्नई में एम चिदम्बरम स्टेडियम टिबॉक में, जहां पे इस वेन्यू का ये सेकंड ही केवल टेस्ट मैच होगा, विमेंस टेस्ट मैच एवर जो कि होस्ट हो रहा है। एंड पहला टेस्ट मैच बहुत पहले हुआ था 1976 में। बट हमें पता है कि ट्रेडिशनली जो चिपॉक का डेक है अपने स्लो नेचर के लिए जाना जाता है एंड स्पिनर्स शुड बी इन दिस गेम फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे थ्रू आउट द टेस्ट मैच। अब दोस्तों चलते रिकॉर्ड्स इन टेस्ट की तरफ। 2022 से हम लेंगे क्योंकि काफी कम टेस्ट मैचेस खेलते हुए दिखते हैं हमें विमेंस क्रिकेट में। तो इंडिया के बैटर्स में जेमी रॉड्रिक्स के सबसे ज्यादा रन हैं, 4 इनिंग्स में 180 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट दीप्ति शर्मा है विद 165 रन और फिर है स्मृति मंदाना विद 155 रन इन 4 इनिंग्स। इंडिया के बॉलर्स में दीप्ति शर्मा के नाम में सबसे ज्यादा विकेट्स 11 विकेट्स निकाली हैं। उसके बाद है पूजा वस्त्रकर और स्नेह राणा विद 9 विकेट्स ईच एंड राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स ली हैं। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें तो उन्होंने और भी कम खेला है। मारिजान कैप ने 2 इनिंग्स में 193 रन बनाए हैं, 1 सेंचुरी लगाई है। सून लूस ने 4 इनिंग्स में 68 रन बनाए हैं। डेल्मी टकर के नाम में 64 रन इन 2 इनिंग्स। बॉलर्स में अनिका बोश ने 3 विकेट्स ली हैं 2 इनिंग्स में। मासाबाता क्लास ने 3 विकेट्स ली हैं, 1 ही इनिंग खेली थी। एंड नडीन डी क्लर्क और एन लाबा के नाम है 2 विकेट्स। तो रिकॉर्ड्स यहाँ पे इतने काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी कम सैंपल साइज है, बट अगर एक बार आप देखना चाहते हैं तो ये है रिकॉर्ड सारे प्लेयर्स के आपके सामने। चलते बेस टीम में दोस्तों जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे चलता है लोएस्ट कमीशन, यानी कि जो एंट्री फी होती है फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी कम होती है। तो फैंटेसी अखाड़ा पे खेलना शुरू कर दो, लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड वही साथ में आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप का भी लिंक, जहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 299 रुपीज़ में। काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ। आपका लंका प्रीमियर लीग है, TNPL है, मेजर लीग क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बायलैटरल्स भी हैं। तो मंथली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो केवल 299 रुपीज़। आपको व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक भी मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद फैंटेसी अखाड़ा का लिंक। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम पे चलते दोस्तों तो पहली पिक यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष को लेके जाएंगे। अपने टेस्ट डेब्यू में हाफ सेंचुरी मारकर आ रही हैं, जो कि इंडिया के लास्ट टेस्ट मैच में ही आया था। एंड विद इंडियन स्पिनर्स बीइंग फार मोर सुपीरियर ओवर साउथ अफ्रीका स्पिनर्स, तो यहाँ पे कैचेस और स्टंपिंग्स के पॉइंट्स भी ऋचा घोष आपको ज्यादा दिलाने चाहिए। बैटिंग से बात करते हैं तो पहली पिक रहेगी लॉरा वुलवार्ड, जो कि ओपन करेंगी साउथ अफ्रीका के लिए। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी, अभी ओडीआईज में 200 रन बनाकर आ रही हैं 100 की एवरेज से। टेस्ट करियर का जो स्टार्ट है थोड़ा सा खराब रहा है, 2 टेस्ट मैचेस में केवल 44 रन ही बना पाई हैं। बट सिंस हर लास्ट टेस्ट अपीयरेंस 535 रन ओडीआईज में इन्होंने बना दिए हैं 178 की एवरेज से। एंड यही दिमाग में रख के हम इन्हें यहाँ अपनी टीम में भी लेंगे, क्योंकि करंट फॉर्म इनकी काफ़ी बेहतरीन है।
नेक्स्ट होंगी स्मृति मंदाना, जो कि लास्ट टेस्ट मैच जो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पहले इनिंग्स में 74 पे रन आउट हो गई थी, दूसरी में अनबीटन 38 पे रही थी। 11 आउटिंग्स में इस फॉर्मेट में 48 की एवरेज से 480 रन ही बना चुकी हैं। अभी ओडीआई वाली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी इन्हें मिला, 2 सेंचुरीज लगाई एंड लास्ट मैच में 90 की पारी भी खेलकर आ रही है। इसके अलावा अगर हेड टू हेड आउटिंग की बात करें तो केवल 8 रन ही बना पाई हैं हेड टू हेड आउटिंग में, बट अगेन वो बहुत पहले की बात है एंड यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि अमेंड्स कर सके एंड वापस जिस फॉर्म में चल रही हैं उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक आपको स्कोर यहाँ खड़ा करके दे सके। नेक्स्ट हम जेमी रॉड्रिक्स को भी यहाँ लेके जाएंगे, जो नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए इंडिया के लिए। इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थी अक्रॉस द 2 होम टेस्ट जो दिसंबर में हुए थे। 180 रन इन्होंने बनाए एंड जो पिछला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें 73 रन की पारी खेली और दूसरी इनिंग्स में 12 नॉट आउट पे रही। स्पेक्टेकुलर रही अपने लास्ट 7 ओडीआईज में भी, जहाँ पे 61 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं एंड शी विल लुक टू कैरी फॉरवर्ड द सेम फॉर्म इन दिस फॉर्मेट एज वेल। हरमन को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, जो कि इंडिया की नंबर 5 पे आने वाली बॉलर है, प्लस ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। 145 रन बनाकर आ रही हैं पिछले 2 ओडीआईज में, अनबीटन सेंचुरी भी इन्होंने लगाई एंड इसके अलावा 93 रन बना चुकी हैं 46 की एवरेज से। 2 विकेट्स भी निकाली थी 2 टेस्ट मैचेस में जो दिसंबर में हुए थे। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्हें मिला था फॉर बॉलिंग एक्सीलेंस लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स टेस्ट मैच में मिली थी, जिसमें पहली इनिंग्स में 5 for लिया और दूसरी इनिंग्स में 4 for निकाला था हरमनप्रीत ने। तो इस फॉर्मेट में बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग से सक्सेसफुल रही हैं ये, जहां 8 इनिंग्स में उन्होंने 139 रन बनाए हैं बट 11 विकेट्स निकाली हैं केवल 13 की एवरेज से। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों, तो यहाँ नो ब्रेनर पिकअप ये रहेगी दीप्ति शर्मा। इंडिया की नंबर 6 पे बैटिंग करेंगी एंड ऑफ स्पिन डालेंगी। जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसकी फर्स्ट इनिंग्स में 78 रन बनाकर आ रही हैं, जो कि इनका हाईएस्ट स्कोर था अक्रॉस द 4 इनिंग्स जो इन्होंने खेली हैं। एक्सेप्शनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी इन्हें मिला था जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने रन से 67 रन बनाए, 20 रन बनाए एंड बॉलिंग से टोटल 9 विकेट्स निकाली इन्होंने। पहले मैच में 5 for और दूसरे मैच में 4 for। एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है इन हर शॉर्ट टेस्ट करियर सो फार। 7 इनिंग्स में 317 रन भी बनाए हैं 63 की एवरेज से एंड 16 विकेट्स भी निकाली हैं। With 6 wickets, she was a leading wicket taker in the recently concluded ODI series as well, जहाँ पे बैटर्स ने completely dominate किया, वहाँ पे विकेट्स की साइड से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी 3rd ODI में उनको मिला उनकी फिगर्स के लिए, जहाँ उन्होंने अपने फुल कोर्ट ऑफ ओवर्स डाले, केवल 27 रन दिए और 2 विकेट्स भी निकाले। नेक्स्ट होंगी मारिजान कैप। दिस इज ओनली हर 3rd टेस्ट मैच। इनका जो डेब्यू हुआ था 2014 में हुआ था, जो कि इंडिया के अगेंस्ट ही हुआ था। अभी तक कोई विकेट इन्होंने अपने टेस्ट करियर में नहीं निकाली है। ओडीआईज में शी वाज़न्ट फिट टू बोल, इनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद टेस्ट मैचेस में भी बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगी। बट जस्ट विद हर बैटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक ये हो जाती हैं आप लोगों की टीम में। 150 बनाए थे अपने लास्ट टेस्ट आउटिंग में इंग्लैंड के अगेंस्ट एंड इसके अलावा 193 रन टोटल बनाए थे उस टेस्ट मैच में, जहाँ पे अनबीटन रही थी 43 पे नेक्स्ट सेकंड इनिंग्स में। एंड हमने ओडीआईज में भी देखा एक सेंचुरी मार कर आ रही हैं सेकंड ओडीआई में, जहाँ पे 114 रन बनाए केवल 94 बॉल्स में। तो बैटिंग से भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये दे सकती हैं एंड श्योर शॉट आपकी बेस टीम में रहेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ स्नेह राणा को भी लेके जाएंगे इंडिया की। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था इंडिया के पिछले टेस्ट मैच में फॉर अ ब्रिलियंट बॉलिंग फिगर्स, जहाँ पे इन्होंने पहले इनिंग्स में 3 विकेट्स लिए, दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट्स ली। रेगुलर अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स फॉर इंडिया पहले हुआ करती थी, बट अब केवल टेस्ट स्पेशलिस्ट ही ये हैं एंड टेस्ट मैचेस में आपको खेलते हुए दिखेंगी। पिछले 3 टेस्ट मैचेस की बात करें तो 13 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं, प्लस रन्स भी बनाए हैं, 121 रन्स बनाए हैं, जिसमें हाई स्कोर 80 नॉट आउट का भी इनका रहा है। एंड जो 2 टेस्ट मैचेस हुए थे दिसंबर में, उसमें सबसे ज़्यादा ओवर्स भी इन्होंने डाले थे एंड यहाँ पे भी सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इफ नॉट मोस्ट हम इस टेस्ट मैच में भी इनके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पूजा वस्त्रकर को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, जो कि इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। पिछले टेस्ट मैच में हैंडी रन्स बनाए थे बैट से, 47 रन्स बनाकर आ रही हैं, विच वाज हर ओनली आउटिंग एंड 4 विकेट्स भी निकाली थी फर्स्ट इनिंग्स में। टेरिफिक ऑलराउंड स्टार्ट रहा है टू हर टेस्ट करियर। 7 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाली हैं एंड 111 रन भी इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा अगर ओडीआईज में बात करें तो 4 विकेट्स ओडीआई सीरीज में भी लेकर आ रही हैं। बॉलिंग से चलते दोस्तों तो यहाँ राजेश्वरी गायकवाड को लेके जाएंगे, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इंडिया की। एंड लाइक राणा, शी टू हैज बीन लिमिटेड टू अ टेस्ट स्पेशलिस्ट फॉर इंडिया एंड सर्टेनली ये वाला गेम खेलते हुए दिखेंगी। टेरिफिक फिगर्स था इंडिया के सेकंड इनिंग्स में पिछले टेस्ट मैच में, जहाँ पे 28.4 ओवर्स डाले, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली और 11 मेडन दिए थे। शी वेंट विकेटलेस इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑल्दो इन बोथ द टेस्ट इन दिसंबर, बट 2 विकेट्स निकाली सेकंड इनिंग्स में दोनों ही मैचेस में। जो इनका करियर बेस्ट फिगर्स है, जहाँ पे 4 for इन्होंने लिया था, वो सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट आया है।
तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वोल्डवार्ड, स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा, मारिजान कैप, स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकार, एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे राजेश्वरी गायकवाड़ को। अब दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में आप सुबह सतीश के साथ जा सकते हैं, नंबर 3 पे इंडिया के लिए बैटिंग करते हुए दिखेगी। इम्प्रेस किया था अपनी ग्लोरियस शॉट मेकिंग से ड्यूरिंग हर डेब्यू एंड हर ओनली टेस्ट आउटिंग सो फार, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आई थी दिसंबर में। 69 रन बनाए थे, विच इंक्लूडेड 13 बाउंड्रीज एंड विच वाज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दैट टेस्ट मैच। एंड इसके अलावा लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी देंगी, जो कि एडेड एडवांटेज रहेगा विद द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, क्योंकि हमने देखा कि मंदाना हमारी दूसरी लेफ्ट हैंडेड बैटर है, उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने काफी स्ट्रगल किया इन द ओडीआई फॉर्मेट। दूसरी सिनेरियो की बात करें जहां इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में डेल्मी टकर के साथ जा सकते हो। इनका टेस्ट डेब्यू अर्लियर दिस ईयर हुआ था पर्थ टेस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था। टॉप स्कोरर थी साउथ अफ्रीका के लिए उस मैच में, फाइटिंग नॉक ऑफ 64 रन इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स में। हम एक्सपेक्ट इनफैक्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा ओवर्स यहाँ डालते हुए दिखेंगी। एंड इंडिया लॉस्ट मोस्ट विकेट्स टू ऑफ स्पिन अक्रॉस द 2 टेस्ट मैचेस इन दिसंबर, जो कि काफी अच्छी पिक डेल्मी टकर को बना देती है बिकॉज ऑफ हर ऑफ स्पिन। तो दोस्तों हमारे दोनों सिनेरियो वाइज टीम्स भी रेडी हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप सुबह सतीश के साथ जा सकते हैं, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो डेल्मी टकर के साथ। चलते दोस्तों कैप्टनसी ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस रहेंगे दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना, एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शंस में आप जा सकते हो स्नेह राणा के साथ और मारिजान कैप के साथ। जो फाइनल आपको टीम है वो मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज़ करके डाउनलोड करते हैं ऐप, या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज़ करके डाउनलोड करते हैं, तो आपको हो सकता है वीकली सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। यह है कल के 3 लकी गिवे विनर्स, एंड रोज हम 3 विनर्स ऐसे लकी डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक यूज़ करके या रेफरल कोड यूज़ करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।